समझ आ रहा प्रधानमंत्री जी की कि अगर उन्होंने ये बिल जो किसानों के लिए बनाया, अगर किसानों को ही नहीं मंजूर तो इसको रद्द क्यों नहीं किया जाता। सरकार को मांगे माननी पड़ेगी, जितने भी बिल हैं वो रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरदार है पंजाब से, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते सर। बिल्कुल भाई ऐसा है, मतलब पहले इन्होंने व्यापारियों से मीटिंग कर ली, अंबानी अडानी से मीटिंग कर ली भी ऐसा होगा, और लास्ट में किसानों को लाके रोड पे खड़ा कर दिया। इसमें विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। और घर नहीं लौट रहे जब तक ये बिल वापस नहीं होते। पर ऐसे बिल्स आ जाएंगे, किसान तो सड़क पे आ जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और मेरे साथ कुछ सिख भाई हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ। इनसे जानते हैं इनके मन में क्या है। भाई साहब, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आपको किन प्रावधानों पर दिक्कत है कृषि कानूनों के, वो बता नहीं रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो एमएसपी को जो कानूनी जामा नहीं फैला रहे ये लोग, और उसके बाद में जैसे आपको पता है कि ये जुमलों की सरकार है और मतलब कि कोई भी बात करे वो सच तो होती नहीं है इनकी। सो इसी कारण ये कारण है, बाकी हमारी जो भी संस्थाएं हैं वो डिसाइड करेंगी जी। और अभी जब कह रहे हैं कि एमएसपी पे लिख के दे देंगे कि वो बरकरार रहेगा, तो क्या ये आंदोलन खत्म होगा? सर, लिखने को तो 15 लाख भी आए थे, हमारे खाते में आ रहे थे। लिखने का बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि कानूनी, अगर आप कानून बना सकते हैं। पहली बात तो अगर ये कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस जो बिल आए हैं ये अगर मतलब इसमें अगर पहले तो ये कह रहे थे कि ये ठीक है, उसके बाद में अगर इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी तो इसको चेंज क्यों नहीं कर देते, रद्द करके दोबारा से क्यों नहीं आ सकता। जी। और भाई साहब, आप बताइए कि सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि मंडियां बरकरार रहेंगी, एमएसपी बरकरार रहेगा, तो अब विरोध किस बात का है? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा प्रधानमंत्री जी की कि अगर उन्होंने ये बिल जो किसानों के लिए बनाया, अगर किसानों को ही नहीं मंजूर तो इसको रद्द क्यों नहीं किया जाता। वो कह रहे हैं कि फ़ायदे के लिए किसानों के, अगर किसान ही कह रहा है कि हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, तो इसको रद्द कर देना चाहिए। इसमें तो कोई ना उनके मन में शंका होनी चाहिए ना हमारे में। तो अगर किसानों को लग रहा है कि हमारे हित में नहीं है तो इसको तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि रद्द कर देना चाहिए। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब के किसानों का होकर रह गया है, ऐसा लगता है आपको? आपको खुद ही देख रहे होगे, ग्राउंड लेवल पे आप देख ही रहे हो कि ये खाली पंजाब का है या फिर ऑल ओवर इंडिया का है। हर एक किसान का है। यहाँ पे यूपी है, आप तो यूपी में ऑलरेडी खड़े हो, यहाँ पे किसान आप देख रहे होंगे कितनी तादाद में है। पंजाब में तो आप छोड़ ही दो, हरियाणा उनके साथ है, पंजाब है, गुजरात उनके स्टेट से, गुजरात से इतना किसान वहाँ पे आ रखा है, राजस्थान, तमिलनाडु, कहाँ कहाँ से सरदार यहाँ पे किसान आ रखे हैं। ये खाली किसान आंदोलन है, खाली पंजाब आंदोलन नहीं है। हाँ जी। और ये गतिरोध कहाँ खत्म होगा आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग अड़े हुए हैं कि नहीं कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, सरकार कह रही है वापस नहीं होगा, खत्म कैसे होगा? खत्म ऐसे होगा कि सरकार को मांगे माननी पड़ेगी, जितने भी बिल हैं वो रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरदार है पंजाब से, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते सर। बिल्कुल, तो टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है समय लगेगा इस चीज़ को। लेकिन कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि साल 2020 खत्म होते होते ये साथ गतिरोध सुलझ जाएगा, आपको लगता है ऐसा? सर, भगवान से तो अब यही आश्रय है कि नए साल से पहले उनको ये कानून रद्द कर देने चाहिए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इतनी ठंड में ये 70-80 साल के बुजुर्ग, इनको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ये सरकार को भी पता नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी या उनका कोई आदमी खुद यहाँ चल के आगे देखेगा कि किस कंडीशन में बैठे हैं, तो मेरी गारंटी है कि उनकी आंखों में खुद आंसू आ जाएंगे, जैसा हिसाब चल रहा है यहाँ पे। और सरकार कह भी रही है कि जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो चले जाएं, अपने आंदोलन से निकल कर घर चले जाएं। सरकार जो बातचीत करेगी, तो आपको लगता है कि उन लोगों को चले जाना चाहिए? हाँ, अगर एक फैमिली में से 3 या 4 बंदे यहाँ पे आए हुए हैं तो मुझे लगता है कि 1-2 को घर चले जाना चाहिए वापस, जिनकी बहुत ज़्यादा हालत गंभीरता है या कंडीशन जिनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, उनको चले जाना चाहिए। उनके फैमिली मेम्बर, जैसे अब आजकल कितने यहाँ पे 25, 26, 30 के लड़के, पंजाब का जितना भी यूथ है उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो ये आई थिंक इट वुड बी फाइन। मेरे साथ हैं डॉक्टर रणबीर सिंह सेखो, जो कि लुधियाना से आए हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनको चिकित्सीय सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आने का विचार कैसे आया? सर, जो हम 2 ट्विन ब्रदर्स हैं जी, आप जैसे देख सकते हैं वो खड़े हैं, करणवीर सिंह सेखों। तो ये पूरी तरह 9 तारीख को इंडिया लैंड करें, पूरी तरह इस आंदोलन को समर्पित हैं और घर नहीं लौट रहे जब तक ये बिल वापस नहीं होते। तो उनकी जो प्रेरणा ये है
कि मैं अमेरिका की नौकरी छोड़ दूंगा, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा जब तक ये बिल वापस नहीं होते और मुझे यहीं रहना है। तो बार बार हमें उनका फ़ोन आता है कि आज वार्मर की सेवा करनी है, वार्मर भिजवा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज हमारे मन में था कि शनिवार एतवार का दिन है, हम अपनी मेडिकल टीम लेके जाएं, जिसका हमें समर्थन मिला। दिल्ली से कई फिजियोथेरेपिस्ट हमारे को ज्वाइन किए, कोटा राजस्थान से अभी मैडम हैं जो डिसेबिलिटी के हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पर आके, हम जितना सोच के आते हैं यहाँ पर आके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है जी। हमारी सेवा कुछ भी नहीं है जी, हमें भगवान ही कर रहा है ये सब, बस ये है जी। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि सरकार बार बार कह रही है कि आप हमें ये बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पर है, बिल के किन क्लॉजेस पे है। आप लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो। ऐसा कैसे चलेगा? जो बिल है ना जी, बेसिकली जो फूड ग्रेन है वो स्टेट सब्जेक्ट है और जो फूड प्रोडक्ट है वो सब्जेक्ट है। तो इन्होंने बेसिकली लीगली कई क्लॉज ऐसे कर रखे हैं जो टेक्निकलिटी में जो लॉयर्स हैं या जो इस चीज़ को डील करते हैं वो ज़्यादा समझते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, पर मुझे ये पता है कि पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, तमिलनाडु के अगर सारे किसानों को प्रॉब्लम है तो सच में कोई अनएजुकेटेड तो है नहीं किसान। किसान इज़ वेरी इन्फॉर्म टुडे, इट्स 2020 और किसान इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, उनको सब पता है क्या चल रहा है। तो अगर ये आंदोलन चल रहा है, हम तो अपनी सेवा निभा रहे हैं। टेक्निकलिटी में क्या है उसके पीछे मुझे ज़्यादा उसमें डेप्थ में नॉलेज नहीं है, मैंने बिल्स नहीं पढ़े, पर मुझे ये पता है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, नंबर एक। तो एक जो फूड ग्रेन है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और जो फूड प्रोडक्ट है उसके बिल्स वगैरह बन सकते हैं। एक फूड सिक्योरिटी एक्ट में से जो मेन ग्रेन्स हैं वो इन्होंने निकाल दिए ताकि उनको कैपिटलिस्ट लोग हैं ज़्यादा तादाद में खरीद सकें और 6-7 साल में कोई खरीदार ना बचे। जैसे जियो है, उसने रेट ही इतने कम कर दिए, कोई कंपटीशन में नहीं बचा, कंपनियां फेल हो गई तो जियो की मार्केट बन गई। ऐसे जब किसान की सारी क्रॉप एक ही बंदा खरीद लेगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी 5000 प्रेशर कुकर एक महीने का बनाते हैं, आपकी एक कंपनी से रिटर्न हो गया, आप एक भी फिर प्रेशर कुकर बाहर नहीं बेच सकते, ना आप अपना काम बढ़ा सकते हैं, एक आप बॉन्डेड लेबर में उसमें आ जाते हैं। तो सेम तरह से जो किसान है वो क्रॉप पैदा करेगा, पर करेगा अंबानी के लिए। आज वो दे देगा हमें, अगर एमएसपी चल रहा है 1888, 100-200 ज़्यादा दे देगा, पर बाद में किसान बॉन्डेड लेबर बन जाएगा क्योंकि हमारे कंट्री में लेबर लॉज बहुत वीक हैं। ये तो अमेरिका कनाडा में फेल हो गए लॉज, वहाँ पर ऑलरेडी डिग्निटी ऑफ लेबर है, वहाँ पर मिनिमम वेजेस हैं। यहाँ पर कहाँ मिनिमम वेजेस हैं, कहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है? यहाँ तो हम बॉन्डेड लेबर बन के रह जाएंगे, ज़मीनें जायदादें अपनी बिक जाएंगी। हमारे बच्चों को, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा जो ब्रदर है वो उन्हें अमेरिका में भेजा है पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद वहीं रहता है टोरंटो में। अगर हमारे को खेती बाड़ी से कुछ आमदन रहती है, हमारी फैमिली शुरू से पहले हम वाईपीएस पटियाला में पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों की हमारी एजुकेशन है, कपड़े चाहे हमने बहुत अच्छे नहीं कभी पहने, पर पेरेंट्स ने एजुकेशन पे पैसे खर्चे हैं, किसान अफोर्ड कर पाए। पर ऐसे बिल्स आ जाएंगे, किसान तो सड़क पे आ जाएंगे। पर सरकार कह रही है कि जो लैंड की बात है तो कहीं उसका उल्लेख ही नहीं है कि आपकी ज़मीन आपको कहीं लीज पर देनी है, कहीं उसका कोई लिखित में है ही नहीं। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी, जितने भी इस देश में IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर हैं और भी लोग हैं, खेती बाड़ी उनकी है, पर वो खुद कई खेती बाड़ी में अपने बेटे को किसान नहीं बनाएगा। अगर इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, आपकी पावरफुल लोग हों, अपने बच्चों को किसान बनाएं। जितने भी कोई पावरफुल लोग हैं अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनाते, बिजनेसमैन बनाते हैं। एक फैक्ट्री से 10 लगती हैं, कभी आपने देखा किसान के एक खेत से 10 खेत बन गए? आप ऐसा सुनेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन का बेचना पड़ गया बेटी की शादी की, कैंसर हुआ, उसको सुसाइड कर लिया उसने। आप कभी नहीं देखेंगे किसान ने सन 1980 में उसके 10 एकड़ ज़मीन थी, आज 500 एकड़ बन गई। कभी बनती नहीं है किसान को। किसान का तो आई चलाई का चलता है जी, उतना ही उसका कर्ज होता है, वो जाके आड़तियों को बेच देता है, उतना कर्ज खत्म हो जाता है। तो किसान बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑलरेडी नहीं है। एमएसपी की हमें सपोर्ट है, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तभी हम ब्लेस्ड हैं। यूपी में तो 20-20 एकड़ वाले, 8-8 एकड़ वाले किसान हमारे यहाँ झोना लगाने आते हैं। अगर बिहार में ये एमएसपी नहीं है, सरकार को चाहिए क्या था, मंडियाँ बनानी चाहिए थी। जो APMC एक्ट है उसके तहत उन्होंने कहा है कि किसान को एमएसपी देंगे। मंडियाँ बनाती सरकार ने मंडियां तो बनाई नहीं, प्राइवेट ही कर दिया। सरकार का जो मंतव्य है, मैं देखो जी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, डीमोनेटाइजेशन की हम साथ थे, पुलवामा हम साथ थे, चाइना हम साथ थे, हर एक चीज़ में हम साथ हैं, पर किसानों वाले मुद्दे पे तो देश ही खत्म हो जाएगा ना जी।
इसमें हम कैसे साथ दे दें इनका? हम इसमें किसान वाले मुद्दे पे मोदी जी के साथ नहीं है जी। किसान बिल इनको वापस लेने अब पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी पहल की, लगता है कि कुछ मामला सुलझेगा सुप्रीम कोर्ट के आने के सर मैं पिछले 3 दिन में कैंप की बहुत ज़्यादा तैयारी में लगा हुआ था। सच में मैं न्यूज़ नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारी फैमिली में एक ही जांबाज हैं, वो सारा दिन इसी काम में लगे हैं। तो मैं आई एम नॉट अपडेटेड। आई जस्ट हर्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सम रूलिंग। आई एम नॉट अपडेटेड। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाते हैं सरकार की और विशेषज्ञों की, और जो किसान यूनियन के लोग हैं तो उनसे कुछ निकल पाएगा, क्या आपको लगता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट मैं जो जहाँ तक रखता हूँ कि ये अपने हकों का रखवाला है सिटीजन्स के, वो ज़रूर किसानों को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे रहा है। मेरे ये सुनने में आया, जैसे हम भी आते हैं ना पंजाब से, यूपी एंटर करते हैं, हमारे को वीडियोग्राफिकली रिकॉर्ड किया जाता है, आप कितने लोग हो, क्या है, वो उस तरह से थोड़ा सरकार डराती है। पर हम कहाँ डरने वाले हैं जी? किसान नहीं डरते। किसान जो होते हैं, अगर वो शहीद हो जाएं तो परमात्मा की उससे बड़ी कृपा ही नहीं है जी। मैं अरेस्ट हो जाऊं, इससे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि नहीं है जी। समझ रहे ना आप? जो भी हमारे साथ आंदोलन में आके हमें जो भी नुकसान होगा वो हमारे पे आशीर्वाद है जी। हमारे को किसी तरह का भी यहाँ हमारे को नुकसान हो जाए, हमारे पे पानी गिरा दें, हमारे पे गैस टीयर का गैस गिरा दें, बाबा जी हमारे उनका चोट लग गई, हमारे बच्चे रोज़ कभी बाथरूम करने जाते ड्रेन में गिर गए, किसी ने सुसाइड कर लिया, हमारी कौम का तो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। हमारी कौम, मैं सिख कौम की बात नहीं कर रहा, किसानों की बात कर रहा हूँ जी। सारे किसान मर रहे हैं, कोई कहाँ का किसान मर रहा है, कोई कहाँ का। किसान जो हैं आंदोलन में मजबूत बनते हैं। जब भी हमारे को दबाया जाता है, हम कुछ उपलब्धि मिलती है, जैसे रातों में हम जाग रहे हैं तो इसका मूल्य पड़ेगा, बहुत बड़ा मूल्य पड़ेगा जिसका। हम खुशी से बैठे हैं, हम बिल्कुल तंग नहीं है जी, हम खुशी से बैठे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा, इतने बुजुर्ग लोगों को रात को बैठे देख के मेरे आंसू निकल जाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है जी। मैंने इसके ऊपर 3 जैकेट पहनी होती है जी, तो बहुत यहाँ पर मुश्किल है जी। मोदी जी को थोड़ा समझना चाहिए, इनको इतनी पॉजिटिव, इतनी मजबूत, इतनी तकड़ी सरकार बना के दिया है, हम तो फिर इनको बना के देने को तैयार हैं। पहले भी वोटें हमने डाली हैं जी। हम तो सारे लोगों को कहते हैं कि मोदी जी को वोट डालो, मोदी जी को वोट डालो, सारे दोस्त हमारे मोदी जी को वोट डालते हैं। पर थोड़ा सा सोचो यार हमारे बारे में, ऐसे हमारे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी ना करो। किसानों के बिना कौन चल जाएगा जी? कौन सी दुनिया की सरकार किसानों के बिना चलेगी? और आपको बता दूं जी, इंडिया का किसान पूरे साउथ ईस्ट एशिया को रोटी खिलाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे कंट्री हमारे से खाना खाते हैं जी। अगर पंजाब का किसान, जैसे आपने देखा होगा बाहरले कंट्रीज़ में, अभी अमेरिका में भी जो किसान हैं उनको जैसे हम टैक्स रिबेट देते हैं या कंपनीज़ का कॉरपोरेशंस को फंडिंग आती है, वैसे किसानों को उन्होंने रिबेट करके किसानों को कुछ अलाउंसेस दिए हैं कि जो इसमें सर्वाइव कर जाओ कोरोना टाइम में। वो कुछ चाइना से पॉलिसीज़ उनकी ख़राब होगी तो उनका ग्रेन नहीं बिका, तो इवन अमेरिका ने भी किसानों को सपोर्ट किया। पर पंजाब में तो किसान मर जाता है जी, कहाँ सरकार पूछने आती है जी? हमारे उसको किसी फसल को आग लग जाए, फ्लड आ जाए, कहाँ मुआवजे मिलते हैं जी? तो भी फिर भी हमारी ज़िद्दी कौम है जी। हम भगत धन्ना जी की औलाद हैं, उन्होंने परमात्मा को अपने पास प्रकट करके खेत में फल जुताया, पानी लगवाया। हम जिद्दी कौम है जी, हम फिर भी फसल बीजते हैं, हमें घाटा पड़ जाए हम फिर भी फसल बीजते हैं। 10 लाख हमारा फसल बीजने पे लगता है, आमदन उसमें से होती नहीं, हम सोचते हैं चल कोई नहीं अगली बारी भगवान पैसे देगा, हमारी कोई गलती है, फिर बीज देते हैं। हमारे साथ इतना न्याय ना करें, थोड़ा सा किसानों का सोचो। ये जो कुर्सी है जिस पे बैठे हैं मोदी जी, इस पे पहले भी कई आए कई गए, इनकी नहीं है। ये जो भगवान से डर लें, जो इनके आपके जो डायरी में लिखा जाता है ना कि क्रेडिट में अच्छे काम लिखे जाते हैं, ये जो बहुत गलत लिखा जाएगा इनके बारे में, ये हिस्ट्री याद कराएगी इनको कि मोदी जी ने इतना बड़ा अन्याय किया किसानों के। और आपको लगता है कि अभी जैसे चाहे सरकार में मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, कह रहे हैं कि विपक्ष ने इस आंदोलन पर कब्जा कर लिया है और भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको लगता है कि आप लोग विपक्ष के कहने पर यहाँ पर हैं, या ये इस आंदोलन पर जो खासतौर पे आया था कि एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ने कब्जा कर लिया? सर, हम भूतपूर्व सैनिक हैं देश से, हम इस आंदोलन में किसानों के साथ में आए हैं। मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में 2 ही चीज़ें ज़्यादा महानता रखती हैं, पहला किसान, दूसरा जवान। अगर किसान अन्न बोना छोड़ दे तो तब हमारे देश का क्या होगा, जवान अगर बॉर्डर छोड़ दे तो क्या होगा, सब आप जानते हैं। लेकिन इस सरकार ने जो ये प्रोविजन बनाया है, तो इन्होंने क्या किया कि अपना 7 मई को, जबकि हरियाणा में इन्होंने 100 एकड़ ज़मीन दे के उनकी पूरी तैयारी करा दी, वहाँ पे 5 जून को ऑर्डिनेंस कर देते हैं और 25 अक्टूबर को आगे बात निकलती किसानों के लिए। भाई ऐसा है, मतलब
पहले इन्होंने व्यापारियों से मीटिंग कर ली, अंबानी अडानी से मीटिंग कर ली भी ऐसा होगा, और लास्ट में किसानों को लाके रोड पे खड़ा कर दिया। इसमें विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। कहीं आपने देखा कि कांग्रेस के झंडे लगे हों? इस किसानी आंदोलन में सिर्फ किसान यूनियन के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया IT सेल सारा बिका हुआ उनका। इन्होंने ये नहीं पता लगाया जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उनके लिए कोई CBI जांच नहीं हुई, लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर CBI और मीडिया पूरी एक तरफ लगी हुई है। उन 40 जवानों की शहादत का कोई महत्व नहीं इनके लिए, लेकिन एक एक्टर का बहुत महत्व। क्यों? क्योंकि वो भारत माँ के सपूत हैं, उनको इसलिए पूछता कोई नहीं है। आज ये भी भारत माँ के दूसरे सपूत हैं किसानों के, हम किसान के बेटे हैं, हम चाहे सरहद पे खड़े हैं या यहाँ पे खड़े हैं, आज हम इनकी ढाल खड़े रोकेंगे। हमारे बहुत बंदे हर बॉर्डर पे लगे हुए हैं, जितने भी बॉर्डर पे जाम लगे हुए हैं सब पे हमारे बंदे खड़े हुए हैं। अगर कल को कोई ऐसी नौबत भी आती तो हम इनकी ढाल बन के पहले आगे खड़े रहेंगे, चाहे हमें अपनी वर्दियाँ क्यों ना पहननी पड़े, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी होती है। जो कॉर्पोरेट एजेंसियाँ हैं, हम नहीं चाहते कि ये सारा स्टॉक उनके पास रखा जाए और कल को अगर आटा 20 रुपये हो जाके 80 रुपये बिके, तो हम ऐसा कभी नहीं चाहते। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट का सरकार जो कह भी- रही है कि आपको MSP की बात थी, जब शुरुआत हुई थी आंदोलन की, MSP लिखने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे थे कि मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए, तो आपको मंडी खत्म नहीं हो रही है, मंडी को बढ़ाएंगे, आपको ये आश्वासन दे रही है सरकार, तब क्यों नहीं ये हो सकता? मैं सर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। 1907 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, तो तब भी काले कानूनों को प्रावधान था यहाँ पर, तो काले कानून का प्रावधान था, तो तब भी भगत सिंह के फादर, उनके चाचा जी हैं किशन सिंह और अजीत सिंह हैं, उन्होंने मिलके बहुत बड़ा 9 महीने का आंदोलन लड़ा था, तो अंग्रेज़ों को बहुत ही मजबूरी में वापस जाना पड़ा था। आज सेम सिचुएशन फिर आन पड़ी है, तो आज भी अगर किसान उस टाइम पे गलत होता तब भी अंग्रेज़ नहीं जाते। अगर आज किसान सही यहाँ पे खड़ा है तो अपने हक के लिए खड़ा है। पहली बात, तो जब इन्होंने केरल कानून पास करने तो पहले बताना चाहिए था, किसान किसी को नहीं बताया, अफवाहें फैला दी कि उसको पता नहीं, उसको पता नहीं। जब सबको पता चल चुका है तो विपक्ष का तो कोई मैटर नहीं है। फिर मैं एक चीज़ बताऊं, उन्होंने बोला खालिस्तानी है या हम इस तरीके के हैं। अगर हम खालिस्तानी होते तो अब तक क्या हो जाता यहाँ पे? ये आंदोलन सिर्फ गांधी जी की तरह चलो, गांधी जी की तरह ही चलेगा। इसमें कोई भगत सिंह वाला मोड अभी नहीं तक नहीं आया है, सिर्फ गांधी जी वाले तरीके से हम अहिंसा के थ्रू ही चल रहे हैं। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा अफवाहें ना फैलाएं और शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा है उसको चलते रहें, और जब तक इसका फैसला नहीं आता हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। हमें जब तक कानून वापस नहीं होते हैं उसके बाद डिक्लेरेशन हम करेंगे कि हमने क्या करना है। एक बार वो कानून वापस होगा फिर हमारी मीटिंगें बैठेंगी, तब हम चाहते हैं कि प्रावधान क्या होंगे। वो किसान अपनी जो हमारे लीडर होंगे अपनी मर्जी से लीडर ये रखेंगे कि हमारी उसमें ये शर्तें हैं, ना कि हम उनकी बात मानेंगे। जब उन्होंने पहले हमारी बात नहीं रखी तो हम उनकी बातें क्यों रखेंगे? ये है मेरे कहने का मतलब। तो जनता मांगे जवाब में आपने देखा कि किसान ने अपना ट्रैक्टर अड़ा दिया है, जिद पर अड़ गया है कि तीनों जो कृषि कानून है सरकार को वापस लेने ही होंगे और कोई चारा नहीं है। सरकार बार बार कह रही है, बार बार समझा रही है, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। देखना होगा कि ये गतिरोध कहाँ जाकर ख़त्म होता है। अब सभी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जिसने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ पे जब बातचीत करी तो लोग कह रहे हैं कि उससे भी कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए और आशा की जा सकती है ये गतिरोध भी जल्द सुलझेगा और ये जो एक यहाँ पर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, खासतौर पर ट्रैफिक की आवाजाही को लेकर, वो समस्याएं भी सुलझेंगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।